बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से। तो तैयारियां इस वक्त जारी है। बल्दिया उज़्मा कराची ने इलेक्शन सेल कायम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर हाउस समेत दीगर इदारे बाहम राबते में होंगे। इलेक्शन सेल बल्दियाती इंतखाबात तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने इलेक्शन सेल कायम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर हाउस समेत दीगर इदारे बाहम राबते में होंगे। इलेक्शन सेल बल्दियाती इंतखाबात तक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए बल्दिया उज़्मा कराची ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन सेल कायम कर दिया है। इलेक्शन सेल के जरिए इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर हाउस समेत दीगर इदारे जो है वो बाहिम राब्ते में रह सकेंगे। इलेक्शन सेल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची के कौंसल सेक्रेटेरिएट को इलेक्शन सेल बना दिया गया है। सदी अहमद शेख को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, जबकि मोहम्मद शाहिद डायरेक्टर CIIM फोकल पर्सन को मामलत करेंगे। इसी तरह दोनों अफसरान बाहिमी रवाबित के जरिए इलेक्शन 2022 में अपना किरदार अदा करेंगे, जबकि इलेक्शन सेल बल्दियाती इंतखाबात तक अपने फराइज अंजाम देगा। जी बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान अहमद हमें अपडेट करने के लिए। कराची से जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर नहीं आ सका। आज भी ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस की बात की जाए और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ताखीर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगी। आपको बता रहे हैं कि कराची से जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर नहीं आ सका है। आज भी ट्रेनें ताखीर का शिकार रहेंगी। पाकिस्तान एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी ताखीर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगी। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मौसम की खराबी की वजह से कराची से रवाना होने वाली कुछ गाड़ियां आज भी ताखीर से रवाना होंगी। मेहमान बाबा एक्सप्रेस जो कि कराची से सिर्फ 10 बजे रवाना होती है, उसको लेट रवाना किया गया 11 बजे के करीब। इसी तरह पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो जब तकरीबन 1 बजे कराची से रवाना होती है रावलपिंडी के लिए, आज 3:30 बजे उसको कराची से रवाना किया जाएगा। इसी तरह अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कि 2 बजे रवाना होती है, उसको टाइम दिया गया है 3 बजे का, कराची से सियालकोट के लिए रवाना होगी। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे ने इस हवाले से बयान जारी किया। उनका बताना है कि मुल्क भर में जो इस वक्त ट्रेनों की सूरत हाल है वो बारिशों की के सबब है, और मौसम जैसे ही मामूल पर आएगा ट्रेनों का शेड्यूल भी जो है वो मामूल पर आ जाएगा। इनका कहना है कि इस बात से बलूचिस्तान में जो है वो शदीद बारिशें हुई हैं, जिसका असर ट्रेनों के शेड्यूल पर पड़ा है, और चंद रोज में तमाम ट्रेनें जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही रवाना की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिया हमें अपडेट कर रही थी। आपको बताएं, एक और भारतीय मुसाफिर तैयारे में तकनीकी खराबी के बायस तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की गई है। 186 मुसाफिरों को पायलट की इजाज़त के बाद ट्रांजिट लाउंज में बिठा दिया गया है। मुतबादिल तैयारा मुसाफिरों को लेकर अहमदाबाद रवाना होगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, ये तकरीबन तीसरा तैयारा है जो हंगामी लैंडिंग इसकी की गई है। इसमें क्या मसले मसाइल हुए हैं तैयारे को जो हंगामी लैंडिंग की गई है कराची में? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि तीसरा तैयारा है, जिसके जो इंडियन एयरलाइन का इंडिको A320 का तैयारा था, जो हैदराबाद से शारजा के लिए सफर करते हुए तकनीकी खराबी की वजह से जो कराची की तरफ मोड़ दिया गया था। जो अब तक अपडेट बताया कि भारतीय मुसाफिर तैयारे के इंजन नंबर 2 में तकनीकी खराबी हुई थी, जिससे इस हिफाजत के साथ इसको कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है बाहिफाजत 2:14 पर उतार दिया गया था। और यहाँ पे ये भी बताया जराइनी की जरूरी कार्रवाई के बाद जहाज के 186 मुसाफिरों को पायलट की इजाजत के बाद ट्रांजिट लॉन्च में बैठा दिया गया है। ATC डायरेक्टर की इजाजत के बाद जो है मुतबादिल तैयारा जो है मुसाफिरों को अपने के लिए अहमदाबाद से कराची के लिए रवाना होगा। और यहाँ पे बताया वो तैयारा तकरीबन 2 से 2:30 बजे तक कराची पहुंच जाएगा, जो मुतबादिल तैयारा है। और यहाँ पे जराये ने ये भी कंफर्म किया है कि एयरपोर्ट पर मुसाफिर को नाश्ता और दीगर सहूलियात फराहम कर दी गई। और कहा है कि दोपहर 3 बजे तक मुतबादिल तैयारा भारत से जो है मुसाफिरों को लेने पहुंचेगा, और यहाँ से जो ये 186 मुसाफिर हैं उसको लेकर मंजिल तक रवाना हो जाएगा। जब भारतीय तैयारे के इंजन में खराबी हुई तो बहरा अरब पर परवाज कर रहा था। ये रवा महीने जो है भारतीय तैयारे ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की है, जो कि तीसरा तैयारा है। 5 जुलाई को दिल्ली से दुबई जाने वाले भारतीय निजी एयरलाइन स्पाइस जेट के तैयारे ने फनी खराबी के सबब कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। स्पाइस जेट की परवाज में 138 मुसाफिर सवार थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे।
कराची में एक बार फिर लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे तक जा पहुंची है। महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, आजम बस्ती में दिन में 4 बार बिजली गायब रहती है। शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, मलीर, गुलिस्तान जौहर, कुरंगी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी भी इनमें शामिल हैं। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है जो कि 12 घंटे तक जा पहुंची है और इसमें महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, आजम बस्ती में दिन में 4 बार बिजली गायब रहती है। इसके साथ साथ अपने नाजरीन को बताएं कि शाह फैसल कॉलोनी भी मुतासिर है, कायदाबाद है, मलीर है, गुलिस्तान जौहर है, कुरंगी, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी भी इनमें शामिल हैं, जहां पर तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और वफाकी वजारत तवानाई के माबैन कमीशन के मामले पर मुज़ाकरात नाकाम हो गए। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी कहते हैं, हुकूमत हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं करेगी हम हड़ताल बरकरार रखेंगे। 18 जुलाई से मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स हड़ताल पर चले जाएंगे। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान PSO हेड ऑफिस में मुज़ाकरात हुए, जिसमें वफाकी वजीर पेट्रोलियम चेयरमैन ओगरा और साबिक वजीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी मौजूद थे। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली की कीमत बढ़ने से लागत बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से भी कारोबार करने में मुश्किलात का सामना है। ये मसला पूरे पाकिस्तान का था और है। मैंने जो हमारी डिमांड थी उस पर बहस हुई और हम उस पर कायम हैं और हम इस पर भी कायम हैं कि अगर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, खाली जुबानी पिवानी बात नहीं मानते हम, अगर इन्होंने कंसीडर नहीं किया तो हम 18 तारीख को मुकम्मल पाकिस्तान को बंद कर देंगे। अब्दुल समी का कहना था कि हमने अपने अखराजात और आमदनी का गोशवारा हुकूमत को पेश कर दिया है। उम्मीद है जायज़ मुतालबात मंजूर हो जाएंगे। आज जो मीटिंग हुई, हमने एक एक पेज खर्चे, आमदनी, हर चीज़ हमने इनको दिखाई है और शायद उनको कोई, मगर मैं अब्बासी साहब का बहुत मशहूर हूँ कि वो ख़ास तौर पे कराची आए हैं और उन्होंने हमारी बड़ी पेशेंटली गुफ्तगू सुनी है और मुझे उम्मीद है कि ये कंसीडर करेंगे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स का कहना था कि हुकूमत को हमारे तमाम खसारों का इल्म है, मजबूरी में ये फैसला लेने पर मजबूर हैं। हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करे या मुस्बत पेशरफ करे तो बात आगे बढ़ सकती है। कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। तो कराची में कोरोना के वार थम न सके। 24 घंटों के दौरान 303 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 3.36% हो गई है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि कराची में कोरोना वायरस का भी जो है सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो 303 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा अस्फ़हानी से। जी वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह में वैसे तो ओवरऑल कमी ही देखने में आ रही है, जो गुज़िश्ता एक महीने में इसकी शरह 20% तक जा पहुंची थी। अब इसमें 3 या 4% तक रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो 9009 टेस्ट किए गए उनमें से 303 जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। इस तरह मुस्बत केस की शरह जो है वो 3.36 रही है। जबकि इस हफ्ते की बात करें तो शहर में 52,540 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1877 अफराद के टेस्ट जो थे वो पॉजिटिव है। जबकि मजमूई तौर पर इस वीक में जो है मुस्बत केस की शरह कोरोना की 3.56 रही। गुज़िश्ता रोज पूरे सूबे में एक शख्स जो है वो कोरोना की वजह से हलाकत हुआ, जबकि इस महीने पूरे सूबे में हलाकत की जो तादाद है वो 27 तक जा पहुंची है। बहुत शुक्रिया वाजिद रज़ा अस्फ़हानी, हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्खी की अदालत में दुआज़हरा के मुबैना अगवा के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि ज़हीर 16 अप्रैल को दुआज़हरा के घर से लापता होते वक्त कराची में मौजूद था।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में दुआ ज़ारा के मुबैना अगवा केस में तफ्तीशी अफसर की तब्दीली से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दुआ के वालिद मेहदी काज़मी अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने भी अदालत में पेश होकर जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि केस में 33 मुल्जिमान नामजद हैं। मुल्जिम ज़हीर की वालदा नूर बीबी समेत 8 ख़वातीन भी नामजद हैं। पुलिस ने ज़हीर समेत दीगर मुल्जिमान को अदम गिरफ्तार करार दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि CDR रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिम ज़हीर दुआ के अगवा के वक्त कराची में मौजूद था। CDR सामने आने के बाद ठोस सबूत मौजूद हैं, जिसकी बिना पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़ारा कम उम्र है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 363 और कम उम्री में शादी की दिफात शामिल करने की इजाज़त भी मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ज़हीर की 16 अप्रैल को दुआ ज़ारा के लापता होने के वक्त कराची में मौजूदगी साबित हुई है। हम गैर जानिबदारी से तफ्तीश कर रहे हैं। कंप्लेनेंट अपना जिससे सेटिस्फाई होता है, हम तो जानिबदारी से इन्वेस्टिगेशन और मेरिट से कर रहे हैं। अब मेरे से वो गैर सेटिस्फाई हैं, आपके सामने हमने 2 मरतबा तो लाई हैं, तो उसकी मर्ज़ी है वो जिस पे सेटिस्फाई हो। CDR निकला है, वो उसकी CDR 16 तारीख को आ गई है कराची में। मौजूदगी है। दुआ ज़ारा की पंजाब से बाजियाबी के लिए महकमा सिंध से इजाज़त तलब की जा रही है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। डिप्टी कन्वीनर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वसीम अख्तर कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए। हल्का बंदियाँ दुरुस्त होंगे तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कहलाएंगे। देही इलाकों को शहरी इलाकों में शामिल कर दिया गया है। जानते हैं कि MQM पाकिस्तान की जो जद्दोजहद है अपने शहर के मसाइल के हल के लिए, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो या प्रोविंशियल असेंबली हो, इन इलाकों से इलेक्ट होके हमने उन मसाइल के हल के जद्दोजहद की, मसाइल के हल के लिए कुर्बानियां दी, आवाज बुलंद की। लाइन्स एरिया मैं समझता हूँ यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि MQM की क्या खिदमात रही हैं। हमने जो एग्रीमेंट्स किए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, नेशनल लेवल की जमातों के साथ, उनकी शिकें भी अगर सामने रखी जाएं तो अवामी मसाइल ही नजर आएंगे आपको। NA 245 के इलेक्शन में MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे मोइज़ अनवर भाई को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, ये लाइन्स एरिया है, MQM का गढ़ है। माजी के भी रिकॉर्ड यहाँ के जो वोटर्स हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि बाई इलेक्शन है, मगर हमारी गुजारिश ये है कि कोशिश की जाए कि जो बाई इलेक्शंस में वोट डलते हैं उसके रिकॉर्ड तोड़े जाएं। कराची और लाहौर के दरमियान आज परवाज़ करने वाली मुतादिद फ़्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर है। कौमी एयरलाइन समेत निजी एयरलाइनों की परवाज़ें ताख़ीर से पहुंची और रवाना होंगी। जिन्ना टर्मिनल पर आज लाहौर जाने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हैं। एयर ब्लू के दिन 12 बजे शेड्यूल परवाज़ 3:20 पर रवाना होगी। PIA परवाज़ KP 304 दिन में 3 बजे की बजाय शाम 6:30 बजे उड़ान भरेगी। लाहौर के लिए सेरीन एयर की 6:45 बजे शेड्यूल परवाज़ रात 8:45 बजे उड़ान भरेगी। लाहौर से आने वाली परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हैं। एयर ब्लू की सुबह 10:50 पर शेड्यूल परवाज़ अब दिन 2:20 पर, PIA की परवाज़ दिन 1:45 की बजाय शाम 5:15 बजे पहुँचेगी। पाकिस्तान रेलवे और PIA ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवेज़ का इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% और PIA के अंदरूनी मुल्क परवाज़ों की दोनों क्लासेस के किरायों में भी 10% कमी की जा रही है। किरायों में कमी का नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। रेलवे और PIA के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान रेलवेज़ और कौमी एयरलाइन ने ये फ़ायदा अपने मुसाफिरों तक मुंतकिल करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि पाकिस्तान रेलवेज़ के इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% कमी की जा रही है। साथ ही PIA की अंदरूनी मुल्क परवाज़ों की दोनों क्लासेस के किरायों में भी 10% रियायत दी जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान रेलवेज़ और PIA ने यह फ़ायदा अपने मुसाफिरों को मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। चुनांचे पाकिस्तान रेलवेज़
की मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स के इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% कमी की जा रही है और इसी तरह PIA की अंदरून मुल्क तमाम परवाज़ों की दोनों क्लासेस पर भी किरायों में 10% रायत दी जा रही है। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा कि किरायों में कमी के फैसलों का इतलाक 17 जुलाई से अगले 30 रोज के लिए होगा। किरायों में कमी का नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। इस रायत का इतलाक अगले 30 रोज के लिए होगा। वाज़ेह रहे कि रेलवेज़ में 94% मुसाफिर इकॉनमी क्लास में सफ़र करते हैं, जबकि PIA में 90% मुसाफिर इकॉनमी क्लास के मुसाफिर हैं। इस कमी का नोटिफिकेशन 17 जुलाई को यानी कल इंशाल्लाह जारी कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर हवाबाजी का कहना है कि रेलवे में 94% जबकि PIA में 90% से जायद मुसाफिर इकॉनमी क्लास में सफ़र करते हैं, जो इस फैसले से फ़ायदा उठा सकेंगे। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में मुख्तियार कारों के तकर्रुर तबादले। मुख्तियार कार सब डिवीजन गुलजार हिजरी परवेज़ अहमद को ओहदे से हटा दिया गया है। इनकी जगह एजाजुल हसन को तैनात किया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा क्यों तबादले किए गए हैं? जी बिल्कुल, कराची के 2 मुख्तियार कारों के सिंध सरकार ने तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसमें मुख्तियार कार सब डिवीजन गुलजार हिजरी कराची परवेज़ अहमद मलिक हैं, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। उनको इस इलाके में गैर कानूनी तजावुज़ात को ख़त्म करने में नाकामी के बाद जो है ओहदे से हटाकर उन्हें महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि तकरीर के मुंतज़र थे एजाजुल हसन, उनको नया मुख्तियार कार सब डिवीजन गुलजार हिजरी कराची तैनात कर दिया गया, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बहुत शुक्रिया आज़ाद। इतवार को सदर के इलाके रीगल चौक में पुरानी किताबों का बाजार लगाया जाता है, जहां कुतुबीनी की शौकीन अफराद किताबों के ढेर से अपनी मनपसंद किताबें खरीद कर ले जाते हैं। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फ़हानी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानेंगे। जी वाजिद, बताइए। कहते हैं किताबों से अच्छा कोई रफ़ीक या दोस्त नहीं होता, और यहाँ पे आपको अपने कई ऐसे दोस्त किताबों की सूरत में नज़र आएंगे जो यहाँ इतवार बाज़ार में बैठे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किताबों की। सदर के इलाके रीगल में यहाँ पे किताबों का बाज़ार लगाया जाता है। वैसे तो पाकिस्तान के कई शहरों में इतवार को पुरानी किताबों का बाज़ार लगता है, लेकिन कराची के इतवार बाज़ार की बात ही कुछ और है। क़याम पाकिस्तान के वक्त ये बाज़ार डॉ मेडिकल कॉलेज, मिशन रोड और लाइट हाउस के करीब लगाया जाया करता था, और 1958 में इसको यहाँ पे रीगल मुंतकिल कर दिया गया। कुतुबीनी के शौकीन अफराद जो हैं वो अपने शौक़ की खातिर यहाँ पर आपको किताबों के गिर्द ऐसे इकट्ठे नज़र दिखाई देंगे जैसे शमा के गिर्द परवाने मंडलाते नज़र दिखाई देते हैं। यहाँ पे शायर, अदीब, नामवर, मशहूर शख्सियात, कुतुबीनी के जो बहुत शौकीन अफराद हैं वो अपने मर्तबे का ख्याल किए बगैर ज़मीन पर उखड़ो बैठ कर किताबों के ढेर से अपना जो है मनपसंद किताबें जो हैं वो ख़रीदते हैं, ढूंढते हैं और उनको ख़रीद कर घर लेके जाते हैं। यहाँ पे वैसे आपको कई किस्म की किताबें मिलेंगी, लेकिन उर्दू और अंग्रेज़ी की जो है ज़्यादा किताबें मिलेंगी, और कई मौज़ूआत पर आपको यहाँ पे किताबें मिलेंगी। स्पोर्ट्स पे, साइंस पे, मज़हब पे, पाकिस्तान पे, तारीख़ पे, बच्चों की किताबें, यहाँ पे आपको क्रॉनिकल्स, अदबी रसाइल और कई तरह की आपको यहाँ पे किताबें मिलेंगी। यहाँ के जो कुतुब फरोश हैं वो गलियों में घूमने वाले जो कबाड़ी हैं उनसे पुरानी किताबें ख़रीदते हैं, और या किसी शख्स का मशहूर नामवर अदीब या शायर का जब इंतकाल हो जाता है तो उसका ज़ख़ीरा ख़रीद कर यहाँ पे जो है वो महंगे दामों पे किताबें फ़रोख्त करते हैं। लेकिन जो किताब ख़रीदने वाले अफराद हैं वो बड़े भाव ताव करके और बहुत तरीके से अपनी पसंद की किताबें कम कीमत में ख़रीद के लेके जाते हैं। यहाँ पे आपको छोटे से लेके बड़े अफराद तमाम नज़र आएंगे, बच्चे भी नज़र आएंगे, बुजुर्ग भी नज़र आएंगे, ख़वातीन भी नज़र आएंगी, फैमिलीज़ के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। और इतवार का जो ये बाज़ार है सदर का रीगल सुबह 8 बजे लगता है और शाम 5 बजे तक। शुक्रिया वाजिद अपडेट करने के लिए। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।